आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के सेंटर के रिगार्डिंग जो है वो एक अपडेट देना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे जो है वो कमेंट आ रहे हैं कि सर एग्जाम सेंटर कहां पे आएगा, और लोगों ने कह दिया है, कहीं से सुन लिया कि 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर एग्जाम सेंटर आने वाला है। तो सर ये मिथ जो है उसको निकाल दीजिए दिमाग से अंदर से कि सर 100 किलोमीटर के दायरे में ही मिलना है। अरे सर कोविड के समय में, किसके समय में? कोविड के समय में, कोविड-19 आप सभी लोगों को पता है, इस चीज को आप नहीं भूल सकते। तो कोविड-19 के अंदर जो है वो आरआरबी के जितने भी एग्जाम थे उसमें कोशिश की गई थी कि सर 100 किलोमीटर के दायरे में क्या किया जाए, अरे सर एग्जाम सेंटर दिया जाए। पर अब यहाँ पे वो रूल लागू नहीं होता है क्योंकि अब कोविड-19 वाला सीन नहीं है। दूसरा, अभी जो एक अपडेट एग्जाम के बारे में मैं देना चाह रहा हूं वो है कि सर आरआरबी का एग्जाम, आरआरबी जेईई का एग्जाम हुआ था अभी 16, 17, 18 दिसंबर को। 16, 17, 18 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुए थे उस एग्ज़ाम के जो सेंटर्स थे वो 300 किलोमीटर से लगा के 400 किलोमीटर के रेडियस में दिए गए थे। तो सर 100 किलोमीटर की जो मिथ है उसको भूल जाइए, क्योंकि सर 16, 17, 18 को जो एग्ज़ाम थे जेईई के उसमें क्या किया गया था कि जो एग्ज़ाम सेंटर देखे गए बच्चों के वो 300 से 400 किलोमीटर दूर थे। अरे सर जो बेसिकली कोलकाता का है उसको कटक के अंदर जो है वो क्या कर दिया गया, एग्जाम सेंटर दे दिया गया जो लगभग 400 किलोमीटर दूर है उसके घर से। तो इन सभी चीज़ों को समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो अपन अगर इस बात को कंक्लूड करें तो भी ये कह सकते हैं कि सर रेलवे ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलोमीटर के दायरे में देगा। पर यह भी फिक्स नहीं कह रहा हूँ कि 150 किलोमीटर में ही हो जाएगा या सेंटर मिल जाएगा। ये भी आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से है कि सर एग्ज़ाम सेंटर आपके वहाँ पे बच्चे कितने हैं, अरे सर स्टूडेंट्स कितने हैं। दूसरा बात करेगा कि सर सेंटर कितने अवेलेबल है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ पे सेंटर्स नहीं अवेलेबल हो, राइट, जिसकी वजह से उनको क्या जाना पड़ रहा हो, दूर जाना पड़ रहा हो। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये आपका आरआरबी खुद डिसाइड करता है, रेलवे बोर्ड डिसाइड करता है कि सर कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर होना चाहिए। तो आप ये फिक्स करके मत बैठ जाइएगा कि सर 100 किलोमीटर के दायरे में ही होगा। जैसे ही एग्जाम की डेट आ जाए, आपका सेंटर पता चल जाए, तो पहले से ही टिकट बुक करवा लीजिएगा, क्योंकि सभी लोग एक साथ टिकट बुक करवाएंगे, सीटें मिलेगी नहीं, परेशान रहोगे। और एग्जाम में जाके एग्जाम देना है भैया, कोई शादी अटेंड नहीं करनी है, फ्रेश माइंड से जाना है। एक दिन पहले चले जाइएगा पर समय से जाइएगा। तो इसलिए आपको ये टिकट्स वगैरह करने हैं। तो स्टूडेंट, सेंटर की अवेलेबिलिटी, ये सभी डिसाइड करती है कि सर क्या रहेगा, कहाँ पे सेंटर आएगा। सर स्टूडेंट को जो है वो नज़दीकी अप्रोच कौन सी रहेगी? पर अप्रोच में एक ही चीज़ है दोस्तों कि जहाँ पे स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी रहेगी, सेंटर ज़्यादा रहेंगे तो आपको उस दायरे में मिल जाएगा। और अगर सेंटर्स जो है वो वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, रेलवे ने ट्राई किया होगा, अप्रोच किया होगा उस सेंटर्स को लेने के लिए, पर सेंटर वालों ने सेंटर नहीं दिए होंगे, तो आप दूर भी जा सकते हैं। तो ये 100 किलोमीटर वाली मिथ को जो है वो सही करिएगा। सेंटर आपको 300 से 400 किलोमीटर में कहीं पे भी मिल सकता है, वो आपके एरिया के हिसाब से है। तो ज़रूर आप जब कभी भी सेंटर आपके अलॉट हो जाए तो आप जो है वो समय से टिकट करवाएं। और अपनी तैयारी जो है उसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, ना सेंटर आना चाहिए, ना कोई भी परेशानी आनी चाहिए। फ्री माइंड होके जो है वो पढ़ाई की है तो फ्री माइंड होके पेपर भी देना है। चलिएगा, नेक्स्ट बात होती है कि सर तैयारी कैसे करनी है। तो सर रोज मैं आपको सुबह 7 बजे, अरे सर ध्यान रखिएगा, यूट्यूब चैनल के ऊपर सुबह 7 बजे एवरी डे मैं आपके लिए क्लास लेके आता हूं। वहां आपको PYQs मिलेंगे, आपको नए लेटेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एग्जाम के गाइडलाइन जो है वो आपको वहां पे मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा। तो आप हमेशा जो है वो 7 बजे वाली क्लास देखिएगा यूट्यूब की, आपको हर तरीके से हेल्प की जाएगी और आपने सपनों को जो है वो 4 चांद लगा देगी। और कुछ नए अपडेट्स आपको चाहिए अगर, तो आप जो है वो एनप्रेप ऐप को डाउनलोड करिएगा, वहां पे सभी कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।